आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम। इससे पहले हमने संज्ञा पढ़ ली थी। तो देखिए, सर्वनाम वे विकारी शब्द जो सभी संज्ञा शब्दों के स्थान पर आकर उसका प्रतिनिधित्व करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। या सामान्य रूप से देखें तो संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। या फिर संज्ञा शब्दों की पुनरुक्ति रोकने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो कि कोई शब्द राम बार बार आ रहा है, तो उसकी जगह हमने जैसे वह का प्रयोग कर दिया, तो संज्ञा शब्दों की जो पुनरुक्ति हो रही है अर्थात बार बार जब वो आ रहे हैं उनको रोकने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, कामता प्रसाद गुरु ने सर्वनाम के 11 रूप बताए थे। कितने रूप बताए? 11। किसने? कामता प्रसाद गुरु ने। मैं, तू, वह, यह, कौन, क्या, कोई, कुछ, जो, सो, अपना, ये बताए थे कामता प्रसाद गुरु ने सर्वनाम के 11 रूप। अब सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद होते हैं 6। इसके अगर ट्रिक्स के रूप में देखें तो पुरुष अनिश्चय निश्चय जान, निज संबंध प्रसन्न पहचान। अर्थात पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार सर्वनाम के भेद होते हैं 6। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, कि वे सर्वनाम जो वक्ता, श्रोता व अन्य का बोध कराते हैं उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। या फिर वे सर्वनाम जो कहने वाला, सुनने वाला या किसी अन्य के बारे में बोध कराता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मुझे, तू, तुम, तुम्हारा, वह, वे आदि। इसी प्रकार सर्वनाम के हम जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3। पहला है उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा मध्यम और तीसरा भेद होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखो, सामान्य रूप से अगर इसको देखें तो वक्ता या कहने वाला अर्थात वे सर्वनाम शब्द जो कहने वाला या वक्ता के बारे में बोध कराता है उसे हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं और हम। मैं और हम इसके मूल रूप हैं। क्या है? मूल रूप। अब मैं से मुझको, हमसे, मुझे, मुझसे, मेरा, हमें, हमको, हमारा, ये हो गए इसके विकारी रूप। पर मैं और हम तो इसके मूल रूप थे, और इनसे बनने वाले अन्य रूप जिसको हम कहेंगे विकारी रूप, अर्थात जो बदल जाते हैं। तो मैं से बन गया मुझे, मुझको, मुझसे, मेरा, और हमसे बन गया हमें, हमको, हमसे और हमारा। जैसे एग्जाम्पल देखो, मेरा यह मंतव्य नहीं था। मेरा यह मंतव्य नहीं था। तो मेरा हो गया उत्तम पुरुषवाचक, यह हो गया एक वचन, और रूप हो गया इसका विकारी रूप। विकारी रूप क्यों हुआ? क्योंकि मूल रूप था मैं था, लेकिन जो मेरा है तो मेरा देखो ये रहा, ये क्या हो गया? ये विकारी रूप। तो उत्तम पुरुषवाचक, एक वचन और इसका विकारी रूप। दूसरा पढ़ते हैं हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो, इसका प्रयोग होता है सुनने वाले के लिए, श्रोता या सुनने वाले के लिए किसका प्रयोग होता है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे तू और तुम। तू और तुम तो क्या इसके मूल रूप है? तू और तुम क्या होगा इसके मूल रूप। अब तू से बनने वाले विकारी रूप होंगे इसके तुझे, तुम्हें, तुझसे, तुमसे, तेरा और तुम्हारा। भाई ये दोनों तो हो गए इसके मूल रूप, ये हो गए इसके विकारी रूप, अर्थात इनसे बनने वाले अन्य जो परिवर्तन हो जाते हैं तो हो गए विकारी रूप। जैसे तुझे किससे मिलना है, तो तुझे हो गया एक वचन, मध्यम पुरुष और विकारी। भाई एक वचन हो गया, मध्यम पुरुष हो गया और विकारी रूप हो गया। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखो, अन्य का मतलब किसी दूसरे के बारे में कहना, दूसरे ने तीसरे के बारे में, आमने सामने वाला नहीं, किसी अन्य के बारे में जब हम कहेंगे तो हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। जैसे जिसके बारे में बात की जा रही हो, भाई जिसके अर्थात तीसरे के बारे में जब बात की जा रही हो वह होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यह हमेशा कैसा होता है? सजीव होता है। कैसा होता है? सजीव।
क्योंकि जब हम बात करेंगे किसी सजीव की करेंगे, ना कि निर्जीव की, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। जैसे वह एक वचन, वे हो गया बहुवचन। जैसे वह व्यक्ति अच्छा था, तो वह किसके, किसी अन्य के लिए। या फिर वे लड़के जा रहे हैं, तो वे किसके लिए, अन्य के लिए। किसमें प्रयोग हो रहा है, बहुवचन में प्रयोग हो रहा है। इसके अलावा इसके विकारी रूप हो गए उसे, उसे, उसको, उन्हें, उन्हें, उनको। जिस पर हम बोलते हैं ना, उसे ये बात बोल देना, उसे ये वस्तु दे देना, या उसको बुलाना, अर्थात किसी अन्य के लिए जब हम करते हैं प्रयोग, तो ये है इसके विकारी रूप। ये हो गए इसके मूल रूप, ये हो गए इसके विकारी रूप। अब तीनों का हम एक साथ देखते हैं। मैं तुम्हें उससे कल मिलवाऊंगा, कि मैं तुम्हें उससे कल मिलवाऊंगा। तो मैं तो हो गया उत्तम पुरुष, मैं तो क्या हो गया, उत्तम पुरुष। तुम्हें हो गया मध्यम पुरुष, और उनसे अन्य पुरुष, कल मिलवाऊंगा। तो पहला हुआ मैं, उत्तम, फिर आया मध्यम, फिर उससे आया अन्य। इस मतलब तीनों का हम एक साथ इसको ऐसे देख सकते हैं। अब दूसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कि वे सर्वनाम जिनसे संज्ञा की निश्चितता का बोध नहीं हो पाता, अर्थात वे सर्वनाम शब्द जिसमें किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध नहीं होता, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। पर जिनसे निश्चितता का बोध नहीं होगा उसे क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कोई और कुछ, कोई और कुछ। अब कोई का हम प्रयोग किसके लिए करते हैं, सजीव या बड़े प्राणी के लिए। जैसे कोई व्यक्ति आया हुआ है, कोई व्यक्ति आया हुआ है। कुछ का प्रयोग हम निर्जीव के लिए करेंगे। जैसे दूध में कुछ गिर गया, पानी में कुछ गिर गया, हाथ पे कुछ लगा हुआ है। तो कोई का प्रयोग हम सजीव के लिए और कुछ का प्रयोग करेंगे हम निर्जीव के लिए। कोई कोई इसका हो गया मूल रूप, किन्हीं किन्हीं हो गया इसका विकारी रूप। जैसे उदाहरण, दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है। तो ये कौन क्या हो गया, इसका सजीव रूप हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन इसके साथ ही इसमें निश्चितता का बोध नहीं हो पा रहा है कि दरवाजे पे खड़ा है तो कौन खड़ा है, पर निश्चितता नहीं है ना कि कौन खड़ा है। तो यहाँ पर हो रहा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा है बाजार से कुछ लाना है। अब देखो बाजार से कुछ लाना है, अब कुछ में कोई चीज़ निश्चित नहीं की कि क्या लाना है, पर निश्चित नहीं है क्या लाना है, कुछ लेके आना है। कुछ का मतलब कुछ भी ले आओ आप, कोई निश्चितता इसमें नहीं है। इसी प्रकार अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किसी की प्रकार की कोई निश्चितता नहीं होती, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखो निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि किसी वस्तु या प्राणी क्या होती है, निश्चितता होती है। क्या होती है, निश्चितता। अतः उसको निश्चय करके हम बता सकते हैं कि ये कौन है, क्या नहीं है। जैसे निश्चितता का बोध होता है, अर्थात वे सर्वनाम शब्द जिसमें किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध होता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसमें देखो एग्जाम्पल में निकटवर्ती के लिए यानी पास के लिए, अगर पास के लिए हम प्रयोग करेंगे किसका करेंगे, यह, इसे और इसको। तो यह और ये हो गए इसके मूल रूप। इस, इन, इसे, इन्हें, इसको और इनको, ये हो गए इसके विकारी रूप। ये क्या हो गए इसके विकारी रूप। और दूरवर्ती के लिए हम करेंगे वह और वे का प्रयोग, इसका वह और वे का प्रयोग। अब ये होगा निर्जीव। जैसे वह पेड़ नीम का है, लेकिन एक मिनट सॉरी नीम का पेड़ नहीं आएगा, निर्जीव के लिए होगा। तो जैसे मान लिया हम कहेंगे कि वहाँ पर एक पंखा पड़ा हुआ है, पंखा क्या हो गया, निर्जीव, निर्जीव हो गया ना पंखा। या फिर वहाँ एक टेबल रखी हुई है, तो ये भी क्या हो गई, निर्जीव। अर्थात दूरवर्ती के लिए करेंगे जो क्या हो, निर्जीव हो। वह और वे हो गए इसके मूल रूप। उसे, उसको, वैसे बनने वाले, वैसे, उन्हें और उनको, ये हो गए इसके विकारी रूप। आगे बढ़, जैसे मैं बाजार से पुस्तक लाया हूँ, इन्हें आप पढ़ लेना। तो पुस्तकें क्या हो गई, निर्जीव। तो मैं बाजार से क्या लाया हूँ, पुस्तक जिन्हें आप पढ़ लेना।
वहाँ एक टेबल रखी है, तुम उसे उठा लाओ। तो ये दोनों क्या हो गई? निर्जीव। अर्थात दूरवर्ती और निर्जीव के लिए प्रयोग करते हैं हम इनका। चौथा है निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक, तो निजवाचक हमेशा किसी निजी का, मतलब जिन से संज्ञा की निजता का बोध होता है, जिनसे संज्ञा की निजता का बोध होता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। या फिर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं अपने लिए करता है, भाई जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं अपने लिए करता है उसे हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं, स्वतः है, खुद, अपना। संज्ञा सर्वनाम और निजवाचक ये दोनों मिलकर क्या बन गए? निजवाचक। जैसे राम स्वयं, राम स्वयं आ जाएगा, राम स्वयं आ जाएगा। अब जो स्वयं है ये क्या है? निजवाचक शब्द है। वह स्वतः चली जाएगी, यानी अपने आप चली जाएगी। राम आप ही खा लेगा, यानी स्वयं ही खा लेगा। तुम अपना काम करो, अर्थात तुम अपना काम करो, मैं स्वयं अपना काम कर लूँगा। तो जिसमें कर्ता स्वयं अपने लिए जिनका प्रयोग करता है वो होता है निजवाचक सर्वनाम। पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, कि वे सर्वनाम जो कि संज्ञा के साथ संबंधों को प्रदर्शित करता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। या फिर जिन सर्वनाम शब्दों से वाक्यों में क्या होता है? परस्पर संबंध प्रकट होता है। कि जिन सर्वनाम शब्दों से वाक्यों में परस्पर संबंध क्या होता है? संबंध प्रकट होता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो और सो, ये हो गए इसके मूल रूप। फिर इसके विकार रूप जिस, जिसे, जिसको, जिन, जिन्हें, जिनको आदि। जैसे हम पढ़ते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी और उसकी, भाई जिसकी और उसकी इन दोनों के मध्य क्या हो रहा है? संबंध प्रकट हो रहा है। वैसे ही जिसे तुम ढूंढ रहे हो उसकी मुझे भी तलाश है, तो जिसे और उसकी ये एक दूसरे क्या कर रहे हैं? संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि जिन सर्वनाम शब्दों से वाक्यों में परस्पर क्या होता है? संबंध प्रकट होता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो करेगा सो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, ये सभी क्या आएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम के शब्द आएंगे। नोट, इस सर्वनाम का प्रयोग सूक्तियों में किया जाता है। भाई जो संबंधवाचक जो सर्वनाम है इस सर्वनाम का प्रयोग किस में होता है? सूक्तियों में किया जाता है, जो कि नित्यता अमर होती है। भाई सूक्तियाँ आपने देखी है जो हमेशा क्या होती है? अमर होती है। सामान्य जो हमने पहले पढ़ा है कि जो करेगा सो भरेगा, तो ये लगभग पुराने समय चला रही है कि जो अगर बुरे कर्म करेगा उसको फल भी उसका उसी प्रकार भुगतना पड़ेगा। तो ये क्या हो रही है? ये क्या है? सूक्तियाँ हैं, तो निरंतर नित्यता चलती आ रही है और ये क्या है? अमर है। अतः इसे गौण रूप नित्यवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। वैसे अगर गौण रूप देखें तो हम इसे नित्यवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी और उसकी, जैसा देश वैसा भेष, अर्थात जैसे देश में रहेंगे वैसे अपन को अपने आप को डालना पड़ेगा। जो करेगा सो भरेगा, अर्थात जैसे हम काम करेंगे हमको फिर भी उसी प्रकार भुगतना पड़ेगा। छठा आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, कि वे सर्वनाम जिससे संज्ञा के संबंध में प्रश्न का क्या होता है? बोध होता है। यह सामान्य रूप से जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का क्या होता है? बोध होता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें कौन और क्या, भाई सामान्य रूप से अगर हम प्रश्न पूछते हैं किसी से कि तुम कौन हो, तो जैसे हमने प्रश्न पूछा सामने वाला जवाब आता है कि मैं वो हूँ, अर्थात अपना नाम बताएगा या फिर अपनी जो भी पहचान है वो पहचान बताएगा। तुम क्या करते हो, तो जैसे हमने क्या पूछा उससे कि तुम क्या करते हो, तो अपना वो कार्य बताए कि मैं ये काम करता हूँ। तो कौन का प्रयोग होगा? सजीव के लिए। किसके लिए? सजीव और बड़े प्राणी के लिए, क्योंकि हम किसी से पूछेंगे कि तुम कौन, तो बड़ा होगा और सजीव होगा। एक व बहुवचन में कौन नहीं आता है। किसे, किसे, किसको, किन, किने, किनको, ये होगा इसके विकारी रूप। किसके? कौन के। किसके हो गए? कौन के विकारी रूप। फिर है क्या। क्या निर्जीव है और छोटे प्राणियों के लिए आता है। कि क्या, जैसे
आज उनके घर में किसे जाना है। तो जैसे किसे कहा, अभी किसे क्या है, विकार रूप। कौन का प्रयोग तो हम करते ही हैं, इसके साथ इसके विकारी जो रूप है उसका भी प्रयोग इसमें होता है। जैसे कहा आज उसके घर किसे जाना है, राम श्याम जो भी कहेगा हाँ मेरे को उसके घर में जाना है। बाजार से क्या लाना है, अब जो भी लाना है, सब्जी लाना है और कोई वस्तु लानी है, जो भी लाएगा तो वो बता दे कि मेरे को बाजार से ये चीज़ लानी है। तो आशा करता हूँ दोस्तों सर्वनाम की जो क्लास है आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर फिर भी थोड़ी बहुत समझ में नहीं आ रही तो इसको वापस देख लिया करो और देख लेना, जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। लाइक एंड शेयर जो तो आपको जानते हो, कहने की आवश्यकता नहीं है। जय हिंद।